हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने स्वतंत्रता का मूल अपने खून से चुकाना है। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिली है, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक नेता थे, जिन्होंने भारत के हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति जगाई थी। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के एक बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन गांधी जी के स्वतंत्रता पाने के तरीकों से उनके तरीके जरा अलग थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन सुभाष चंद्र जी का ये मानना था कि आजादी जैसी बड़ी लड़ाई अहिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं जीती जा सकती, जिसके लिए हमें बहुत से बलिदान भी देने होंगे और जरूरत पड़ने पर जानें भी लेनी होंगी। इन सब की शुरुआत हुई थी 23 जनवरी 1897 उड़ीसा से, जहाँ एक वकील जानकी नाथ बोस और प्रभावती बोस के घर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। अपने स्कूल के दिनों से ही वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहते थे और वक्त के साथ उनकी सोच में ये परिवर्तन आया कि उन्हें लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई कम और देश के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि वो अपने आसपास माहौल देख ही सकते थे कि कैसे अंग्रेज हम पर जुल्म ढाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसे देखकर सुभाष चंद्र जी के इरादे और भी मजबूत हो गए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद सुभाष चंद्र जी चाहते थे कि वो देश के हित में काम करें, लेकिन अपने पिता के दबाव की वजह से उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा और फिर वहां जाकर कैम्ब्रिज के एक कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और उसमें वो चौथे रैंक पर आए। इतनी अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार के अंदर कोई काम नहीं करना चाहते थे। और फिर उन्होंने लोगों के अंदर आजादी की उम्मीद डालने के लिए स्वराज नाम का एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया। सुभाष चंद्र जी के इन सभी कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र जी लोगों को आजादी के लिए भड़काने के जुर्म में जेल भी गए थे और इसी दौरान उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। फिर उनकी रिहाई 1927 में हुई, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, जिसके बाद वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आजादी की जंग में शामिल हो गए। 1930 में सुभाष चंद्र जी यूरोप गए और उस दौर में उन्होंने अपनी एक किताब द इंडियन स्ट्रगल पब्लिश की, लेकिन लंदन में पब्लिश होने की वजह से इसे अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी को सुभाष चंद्र जी के अहिंसावादी तरीके पसंद नहीं थे। ये बात जब सुभाष चंद्र जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ से लड़ें, लेकिन सुभाष चंद्र जी ने इस बात का जमकर विरोध किया। उनकी इसी कोशिश की वजह से उन्हें एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र जी इस बार जेल जाने के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने जेल में जाने के बाद ही भूख हड़ताल की, जिस वजह से उनको 7 दिन के अंदर ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र जी जर्मनी गए और वहां पर उन्होंने हिटलर से बात की और हिटलर ने भारत का साथ देने का वादा किया। युद्ध के दौरान जर्मनी को हारता देख सुभाष चंद्र जी जापान चले गए और उनके मजबूत इरादों को देखते हुए उस वक्त के प्रेसिडेंट ने भारत का सहयोग करने की बात की, जिसके बाद उन्होंने जापान के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से फौज में मजबूती बढ़ी। और इसी दौरान उन्होंने भारत की आजादी के लिए नारे लगाना शुरू किया, जिसमें उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद भारत को आर्थिक मदद और सहायता मिलनी बंद हो गई, जिस वजह से मजबूरन उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। और फिर भारत के लिए लड़ते लड़ते 8 अगस्त 1945 को एक विमान घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आजादी की जो चिंगारी वो लोगों के दिलों में लगाकर गए थे, उसी के बलबूते पर कुछ सालों बाद 1947 को भारत को आजादी मिल ही गई। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।